नमस्कार दोस्तों, जेसीटी क्लासेस के इस लाइव मंच में आपका स्वागत करता हूं मैं। देखिए, अभी बीएसएफ के आपको जैसे जानकारी है कि अभी बीएसएफ के लेटेस्ट फिजिकल हो चुके हैं और उसके बाद में एग्जाम होगा और उसके बाद में टाइपिंग लगता है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो टाइपिंग है वो उस लेवल की मान सकता हूं कि मैं अगर कहीं पर रैंक कर रहा हूं इंडिया के अच्छे से अच्छे टाइपिंग टेस्ट के, तो उनमें वो टॉप में आते हैं। उसका एक रीजन ये है कि वो पेज टू स्क्रीन टाइपिंग होती है। मतलब अगर आपको हमने एक पेज दे रखा है और पेज पे देख के आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो बच्चे अभी से अगर तैयारी करने लग जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमने अभी बीएसएफ के लिए बैच स्टार्ट करना शुरू किया है। अभी 15-10 दिन बाद हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 20 अप्रैल से। तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा हम अभी आप लोगों के लिए लर्निंग की वीडियो डाल रहे हैं कि अगर आप घर पे हो तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हो टाइपिंग की, जिससे आपको क्या हो जाएगा कि फायदा हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में कि आप थोड़ा सा सुनिश्चित कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमें कहीं ना कहीं और जगह से देख रहे हो, जो हमारे पास नहीं आ सकते, तो उनके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा। आज मैं आपको लर्निंग की वीडियो बताने वाला हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक पेज जो हमारे टेलीग्राम चैनल जेसीटी क्लासेस के ऊपर आपको डाल दूंगा। वहां से आप इन तीनों लाइनों जो मैं आपको भी बताने वाला हूं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जेसीटी क्लासेस जयपुर गुजर की थड़ी पर है। अगर आपको ऑफलाइन कोई जानकारी चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए, वहां से आप कॉन्टेक्ट हमारे साथ कर सकते हो। देखिए, अगर मैं बातचीत करूं हमने क्या किया, मैं पहले वर्ड पैड ऑन कर लेता हूं आपके लिए। हमने वर्ड पैड ऑन कर लिया, ये हमारी स्क्रीन हो गई। देखिए, मैंने एक कीबोर्ड ले रखा है। ये कीबोर्ड है डेल 216। आप कोई भी कीबोर्ड ले सकते हो जिससे आप शुरुआत करना चाहो। इसके अंदर देखिए, कीबोर्ड के अंदर क्या है कि 3 लाइनें हैं, 1 2 3। जो अपने लिए मेन इंपोर्टेंट है, ये है होम रो आपके लिए, ये है अपर रो आपके लिए, ये है लोअर रो आपके लिए। हम इसमें देखेंगे कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए आपका, जिससे आपको आइडिया लगे कि अपने को काम कैसे करना है। वैसे हमने लर्निंग की वीडियोस पहले भी डाल रखी है हमारे चैनल पे, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। वो एक एक करके है, इसमें हम तीनों लाइनें आपको एक साथ बता रहे हैं। चलिए देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैठने का तरीका बताता हूँ। हल्का सा आपकी जो बैठने की पोजीशन होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए कि आप स्ट्रेट बैठे हो। देखिए, अगर आप ऐसे ऐसे बैठे हो तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी शुरुआती टाइम में। उसके अलावा फिर आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप बैठ गए हो तो उसके बाद में आपका ये रहना चाहिए कि बैठने के बाद आपको अपने उंगलियों की पोजीशन देखनी है। देखिए, आपके हाथ, जैसे मैंने ये हाथ है तो आपके हाथ यहाँ से है ना, यहाँ से टच नहीं होने चाहिए ऐसे नीचे। आपके हाथ थोड़े से हवा में ही रहे। दूसरा, आपके यहाँ नाखून जहां होते हैं, जैसे आप यहाँ से मान सकते हो, आपको यहाँ से आपको टिप से यहाँ से आपको टच करना है। उंगलियां थोड़ा सा आपको मोड़ के रखनी है, ठीक है। ये आपकी होमरो है। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करोगे कैसे, जैसे मैंने इसके अंदर दिखा हुआ है, देखिए ASDFG, और यहाँ पे क्या है, सेमिकोलम LKJH। वैसे ही हम इस पे हाथ रखें। देखिए, थोड़ा सा देखिए कि मैंने ASDF बीच वाली लाइन में रख लिया, फिर मैंने 2 की यहाँ से छोड़ दी, फिर आगे से मैंने 4 उंगलियां रखी, 1 2 3 4। तो अभी यहाँ एंटर के पास वाली की एक बची हुई है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि देखिए, 1 2 3 4, तो 4 की मैंने प्रेस की। वहां बीच में तो 2 की छुटी हुई है, यहाँ से 1 की प्रेस कर लो, आप वापिस इस पे आ जाओ, ठीक है। अंगूठे का काम स्पेस देना होता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि स्पेस कौन से अंगूठे से दे। देखिए, आप लेफ्ट से दीजिए, राइट से दीजिए, वो आपकी चॉइस पे रहेगा, या आप जिस हाथ से काम करते हैं उस हाथ से दे सकते हो आप। उसके अलावा आपको अंगूठा एक यूज करना है। जैसे आपने यहाँ किया 1 2 3 4 5, वापिस 4 स्पेस। अब फिर इधर वाला हाथ चलाना है, 1 2 3 4 5, वापिस से हाथ। देखिए, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करते जाना है। देखिए, ये कितनी बार लिखेंगे, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, देखिए लगभग लगभग 6 बार। आपको कम से कम 20 से 25 बार करना है। जैसे ऐसे लिख लिखिए, ASDFG सेमिकोलम LKJH, ASDFG सेमिकोलम LKJH, ASDFG, ऐसे करके आपको लगभग लगभग करना है, तब तक जब तक आपको अच्छे से याद ना हो जाए कि आपके लिए क्या कुछ है। देखिए, दूसरा फिर ऊपर वाली लाइन आती है। ऊपर वाली लाइन में क्या है कि अगर मैं कहूं कि देखिए, A के ऊपर Q है, S के ऊपर W है, D के ऊपर E है, F के ऊपर R है और G के ऊपर T है, तो आपको क्या करना है, Q वापिस आए, W वापिस आए, E वापिस आए, R वापिस आए, T वापिस आए। देखिए, ए वाली उंगली से क्यू आ रहा है, एस वाली से डब्लू, डी वाली से ई, एफ वाली से आर और जी वाली से टी। तो यहां भी क्या हो रहा है, इन तीनों से तो एक एक आ रहे हैं। यहाँ हम होमरो के अंदर इससे 2 ले रहे थे, इससे भी हम यहाँ पे 2 लेंगे, तो इस हाथ का काम कंप्लीट होते ही हमने स्पेस दे दिया। फिर इधर से P O I U Y,
इससे 2 ले रहे हैं, इनसे एक एक, यहाँ पी से स्टार्ट होगा अपना, ठीक है। ये इस रो की, हम यहाँ एक एक के लिए जाएंगे और वापस अपने यही जहां होम रो वाली पहली पोजीशन है वहां पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन थोड़ा सा देखिए ये एंगल के साथ तिरछे आ रहे हैं ना बटन, तो आपको भी ऐसे साइड में आना है। क्या करोगे, जेड एक्स सी वी और बी। तो देखिए बी बच्चे कुछ इस हाथ से लेते हैं, लेकिन बी इस हाथ से ही आएगा आपका। क्या होगा, जेड एक, एक्स सी वी और बी, मतलब ए के नीचे जेड, एस के नीचे एक्स, डी के नीचे सी, एफ के नीचे वी और जी के नीचे बी, ठीक है। इधर देखो ये स्लैश, फुल स्टॉप, कोमा, एम और एन, आपको ये नहीं करना है कि आप इन तीनों कीज को छोड़ दो। ये कोमा फुल स्टॉप भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने अपने लिए किसी और के लिए, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है इन एग्जाम में। तो स्लैश, फुल स्टॉप, कोमा, एम और एन, ये तीनों लाइनें करनी है आपको अच्छे से, जब तक आप याद नहीं कर लो। जैसे पहली लाइन की इनकी लर्निंग करते हो, उसके बाद आप स्क्रीन पे देखो कि आपको ऐसे वर्ड प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये ऐड है तो इसको आप कम से कम 10 बार लिखो आप, ठीक है। फिर ये 10 बार लिखने के बाद जैसे आप क्या है वर्ड चेंज कर दो, इसकी हम पीडीएफ आप लोगों को डाल देंगे, फिर आप ऐसे चेंज कर लो। ऐसे करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरीके से करने के बाद आपके लिए क्या हो जाएगा कि आपके लिए लर्निंग की सूटेबिलिटी आ जाएगी, आप याद कर लोगे सारी चीजों को। उसके बाद जैसे हमारे पास क्या है कि हमारी एक बुकलेट है जिससे हम आप लोगों को काम करवाते हैं। तो यहाँ भी 20 तारीख को ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। 8094797181 पर आप कॉल करके कोई भी इंक्वायरी ले सकते हो, किसी भी टाइपिंग एग्जाम से रिलेटेड, जो भी वर्ल्ड वाइड अपने टाइपिंग चलते हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो भी टाइपिंग मैटर हो रहे हैं, तो आप उनकी जानकारी भी ले सकते हो। 20 अप्रैल के आसपास हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएसएफ का, तो उसकी जानकारी भी आप ले सकते हो कि हमारा बीएसएफ का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत ही अच्छे लेवल की टाइपिंग है। कोशिश कीजिएगा कि रोजाना 1 से 2 घंटे टाइपिंग, 2 घंटे तो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कि 2 घंटे आप टाइपिंग को दीजिए, क्योंकि टाइपिंग बहुत ही अच्छे लेवल की होने वाली है। जैसे ही आपकी फिजिकल हो जाए, रिटर्न की तैयारी अच्छी हो जाए, टाइपिंग का टाइम डबल कर दीजिए आप। और किसी क्वेरीज के लिए आप जेसीटी क्लासेस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। गुजर की थड़ी मेट्रो पिलर 64 जयपुर में हमारा संस्थान है, वहां आप आकर ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाकी आपकी कोई भी त्रुटि हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वहां आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान।